Hello everyone, welcome in Subhash English School for Digital Classes. विषय हिंदी क्लास फर्स्ट स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 आ, ई और ई की मात्रा। यह स्वर है, स्वर से जो मात्राएं बनती हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, पर हम आज केवल आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को देखेंगे। अब हम लेसन शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कमला, गमला और सजा। यहाँ पे देखिए आप, इसमें आ की मात्रा लिखी हुई है। जब हम ल में आ की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ला। देखिए यहाँ पे भी ल में आ की मात्रा लगी हुई है, ला, और यहाँ ज में आ की मात्रा लगी हुई है, जा। अब हम पाठ शुरू करते हैं। गगन आ, कागज कलम ला, कमला जा, आम अनार ला, कमला गमला सजा, राम गाना गा। इसमें देखिए इन वाक्यों में सभी में क्या है, आ की मात्रा का उच्चारण भी है और आ की मात्रा लगी हुई है। जैसे देखिए राम गाना गा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, राम, राम। तो र अगर हम इसमें आ की मात्रा नहीं लगाते तो ये क्या हो जाता, र। हम इसमें आ की मात्रा लगा रहे हैं तो ये क्या बन गया, राम। इसमें ग में आ की मात्रा लगाई, गा, न में आ की मात्रा लगाई, ना, तो राम गाना गा। अब हम आ की मात्रा को पढ़ेंगे। आ की मात्रा किस तरह की होती है, इस तरह की एक लाइन होती है। देखिए यहाँ पे पिक्चर है ये, और दोनों पिक्चर बनी हुई है। यह क्या है, ग, इसमें देखिए धन, आ की मात्रा और धन यह, तो ये क्या बना शब्द, गाय। ग में जब आ की मात्रा लगी तो ये बन गया गा य, तो ये हो गया गाय। यह गाय की पिक्चर है। ज प्लस ह प्लस आ की मात्रा। देखिए यहाँ पे ह में फिर आ की मात्रा लगी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, हा, प्लस ज इक्वल टू जहाज। देखिए यहाँ पे ज हा ज, ये जहाज की पिक्चर है। अब पढ़िए। देखिए हमने आ की मात्रा पढ़ना सीखा, अब हम कुछ शब्द पढ़ेंगे। अ में आ की मात्रा है आ म। क में आ की मात्रा लगी का म। शाम, चादर, कागज, बादल, पाठशाला, दरवाजा, आसमान, राम, आया, आम, लाया, रमा, आ, गगन आ, कागज कलम ला। ये देखिए सभी में आ की मात्रा लगी हुई है, और इसका उच्चारण जब हम किसी भी शब्द स्वर में या व्यंजन में जब हम आ की मात्रा लगाते हैं तो वह बदल जाता है। अब हम आगे और पढ़ेंगे। नाम, जाल, छाता, गाजर, साहस, अचार, इमारत, टमाटर, बरसात, आम, खा, कमला, पाठशाला जा, लता, गाना गा। ये सभी आ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब हम आगे वाली मात्रा देखते हैं। आ के बाद क्या आता है, ई। तो ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा होती है, ये और ये बड़ी ई की। ई इमली और ई से बना ईख, इसकी मात्रा छोटी होती है और इसकी मात्रा बड़ी होती है। अब हम इससे जो शब्द बनते हैं वह देखेंगे। देखिए यह एक किसान का चित्र है और यह एक हाथी का चित्र है। किसान किस तरह से लिखा जाता है और हाथी किस तरह से लिखा जाता है, ये हम देखेंगे। देखिए क में जब हमने छोटी की मात्रा लगाई तो उच्चारण क्या हुआ, की, और धन स, धन आ, धन न। देखिए जब ये सब मिलके बना, की, स में आ की मात्रा लगा, सा और न, तो किसान। और यहाँ पे है हाथी, ह, धन, आ की मात्रा, धन, थ, धन, ई। ये कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है ई की, लेकिन ये बड़ी की मात्रा कहलाती है। तो इसको हम एक साथ बोलेंगे शब्द बना के, हाथी,
अब पढ़िए। अब हम कुछ शब्द देखते हैं छोटी की मात्रा वाले और कुछ शब्द देखेंगे बड़ी की मात्रा वाले। स्टूडेंट, आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझ के पढ़िए और लिखकर भी इन्हें समझिए कि किस तरह से कहाँ पे कौन सी मात्रा लगाई जाती है। दिन, निब, मिल, खिल, रवि, कवि, किला, सिला, किरण, हिरण, किशन, रविवार, दिन, निकला, चिड़िया, आई, किरण, उठ, किताब, उठा, कविता, पढ़, सरिता, किशमिश, खा, अनिल, साइकिल, चला। ये सभी क्या है? छोटी ई की मात्रा वाले शब्द हैं। अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। हरी, परी, घड़ी, तीर, दादी, खीर, वीर, हीरा, लकड़ी, बगीचा, सिपाही। यहाँ देखिए, ये छोटी की मात्रा भी है और ये बड़ी की मात्रा है। और हम कौन से शब्द पढ़ रहे हैं? अभी बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं। पीपल, शीतल, आई, पानी, लाई, दीपक, पपीता, लाया, गीता, खीर, लाई, नानी, गाड़ी से आई, मीठी, लीची, लाई। ये सभी बड़ी की मात्रा वाले शब्द हैं। आप भी इनको घर पे पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम एक कविता पढ़ेंगे जिसमें आ की मात्रा, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। देखिए, तितली आई, तितली आई, तितली आई, नीली पीली तितली आई, मीना आजा, राजा आजा, कविता आजा, सविता आजा, आजा सीता, गीता आजा, तितली आई, तितली आई। देखो, ये बहुत ही प्यारी पोयम है और इसे आप सबको याद भी करना है। देखिए, तितली आई और तितली के बारे में बोल रहे हैं कि तितली आई है। नीली पीली तितली आई, तितली किस तरह की है? नीली और पीले रंग की है। मीना आजा, यह बच्चे आपस में एक दूसरे को बुला रहे हैं। मीना आजा, राजा आजा, कविता आजा, सविता आजा, आजा सीता और गीता आजा। ये सभी बच्चे बुला रहे हैं मीना को, राजा को, कविता को और सविता, सीता और गीता, इन सभी को बच्चे बुला रहे हैं। तितली आई, तितली आई। और ये सभी क्या बोल रहे हैं? तितली आई, उसको दिखाने के लिए ये सभी को बुला रहे हैं। आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये देखो तितली आई है, तो इसको बुलाने के लिए बच्चे बुला रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पाठ 12 आ, ई और ई की मात्रा की अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे जो मात्रा हैं उनको जोड़कर शब्द बनाने हैं। प में आ की मात्रा पा, तो प धन आ धन ल धन क, तो ये क्या हो गया? पालक। म प्लस आ प्लस ल प्लस आ, माला। सी, स में छोटी की मात्रा लगी सी, प्लस त प्लस आ प्लस र, सितार। प प्लस बड़ी की मात्रा है ये, प्लस प प्लस ल, तो ये क्या बना? पीपल। देखिए यहाँ पे यह मात्राएं लगी हैं। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में आ, ई और ई की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें आपको यह देखना है कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी जिससे यह एक सार्थक शब्द बनेगा। ग म ल, अब देखिए यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ कौन सी मात्रा लगेगी? इसमें हम आ की मात्रा लगाते हैं तो ये बनेगा गमला। क ता ब, अब यहाँ पे आगे खाली जगह है तो यहाँ क्या लगेगा? छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये क्या बना? किताब। दी पा व ल, अब ल में कौन सी मात्रा लगाएंगे हम? बड़ी की मात्रा, तो ये क्या हो गया? द में भी बड़ी की मात्रा लगेगी और ल में भी बड़ी की मात्रा लगेगी, तो यह क्या हुआ? दीपावली।
करण। अब इसमें देखिए आगे खाली जगह है, यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे हम जिससे ये सही शब्द बन जाएगा? इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये बना किरण। श खाली जगह है, त और ल, इसमें हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ई की मात्रा, तो ये बना शीतल। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए इधर शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए ये ई की मात्रा लगी हुई है। तो आप इन शब्दों में इस मात्रा को लगाकर एक सही शब्द बनाना है। हर, इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? हरी। पर, इसमें बड़ी की मात्रा लगाएंगे, ये बना परी। हाथ, हाथी। खर, खीर। हरा, हीरा। पान, पानी। प्रश्न नंबर 4, आ की मात्रा कैसे होती है? इस तरह से हेडलाइन होती है, का प्रयोग कर शब्द बनाइए। आ की मात्रा वाले आपको शब्द बनाने हैं। उत्तर है आम, काम, पाठशाला, कागज, बादल, आसमान, टमाटर और छाता। प्रश्न नंबर 5, ई की मात्रा। ई ये छोटी ई की मात्रा होती है। की वाले शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। छोटी की मात्रा से आपको शब्द लिखना है और उनका वाक्य भी बनाना है। उत्तर, दिन, कवि, किताब और चिड़िया। दिन निकला, किताब उठा, चिड़िया आई। कवि लिखता है। प्रश्न नंबर 6, आई का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं उनमें आई शब्द आपको पीछे लगाना है और एक दूसरा शब्द बन जाएगा। जैसे गीता आई, इसमें हम आगे आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गीता आई। बारिश आई, गिलहरी आई, गाय आई। इन सभी शब्दों में हमने क्या लगाया? आई लगाया। प्रश्न नंबर 7, निम्न शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य लिखना है। पहला है अजय कलम ला। हमने क्या लगाया है? इसमें कलम। दूसरा, गीता अनार खा। यहाँ कौन सा शब्द से बना है? अनार। फूलों का गमला लेकर आ। रिया घर सजा। रेखा गाना गा रही है। इनसे हमने शब्दों से हमने ये वाक्य बनाए हैं। प्रश्न नंबर 8, तितली आई, कविता को लिखो और तितली का चित्र भी चिपका यहाँ बनना है। तितली आई जो हमने कविता पढ़ी थी उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तितली आई, नीली पीली तितली आई। मीना आजा, राजा आजा, कविता आजा, सविता आजा। आजा सीता, गीता आजा। तितली आई, तितली आई। यह हमारी कविता यहाँ पूरी हुई है और हमने जो अभ्यास प्रश्न किए हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इन्हें लर्न भी कीजिए। ओके, गुड बाय।